आखिर करना क्या है? हिस्ट्री लेनी सीखनी है, क्लिनिकल एग्जामिनेशन कैसे करना, कैसे सुनने प्रोफेसर से वो सीखनी है। यहाँ तो कोई कुछ पढ़ा ही नहीं रहा एंड वो धीरे-धीरे और या एचओडी चैम्बर जाना है और वहाँ पे आपको बात करनी है कि हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें सिर्फ ये 3 काम करने हैं, ठीक है? मोस्टली हिस्ट्री टेकिंग कर ले, पेशेंट डिटेल्स, फिर प्रेजेंटिंग कंप्लेंट, ठीक है? उसके बाद फिर हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस, उसके बाद पास्ट हिस्ट्री पूछते हैं, ग्रेविडा क्या है, पैरिटी क्या है, लिविंग एबॉर्शन, ठीक है? Hello everyone, hi. You know, white coat, stethoscope and hospital posting sounds exciting, right? But no one tell you what actually happened inside the ward. Today I will tell you the real truth of hospital posting, what to do and how to survive in hospital posting. So hi, मेरा नाम है आलोक राज and I am a third year MBBS student and in the video let's start from zero. All about hospital posting. Hospital posting. It start from second year. And it is the place where real medicine start. Because till now हम only books से पढ़ रहे थे. And now we interact with patient and disease one by one. So what to do in the hospital? Okay, posting. आखिर करना क्या है? हिस्ट्री लेनी सीखनी है, क्लिनिकल एग्जामिनेशन कैसे करते हैं वो सीखनी है, और डांट कैसे सुनने प्रोफेसर से वो सीखनी है, और मैनी थिंग टू लर्न, ऑब्जर्व एंड पेशेंट से कम्युनिकेट कैसे करना है वो सीखना है. तो ये सारी चीज़ें हम हॉस्पिटल पोस्टिंग में सीखते हैं. आई नो स्टार्टिंग में मैनी स्टूडेंट गो टू हॉस्पिटल बिकॉज दे आर एक्साइटेड अबाउट हॉस्पिटल पोस्टिंग, बट स्लोली ना उन्हें ऐसा लगता है कि यहाँ तो कोई कुछ पढ़ा ही नहीं रहा एंड वो धीरे धीरे हॉस्पिटल पोस्टिंग जाना बंद कर देते हैं. बिकॉज उन्हें लगता है कि कोई टीचर आएंगे और हमें हाथ पकड़ के सिखाएंगे हॉस्पिटल में, लेकिन ऐसा नहीं है. वो हॉस्पिटल है, वो कॉलेज का क्लासरूम नहीं है, वहाँ पे खुद सीखना होता है. लेट मी टेल यू हाउ. So let's back to pen and paper, okay? Because sorry about my writing because you know डॉक्टर बनने वाले हैं तो थोड़ा राइटिंग भी बिगाड़ना पड़ेगा. ओके, तो फर्स्ट थिंग क्या करना है? फर्स्ट थिंग करना है, दिस इज आवर फर्स्ट थिंग, गो टू हॉस्पिटल. दिस इज योर फर्स्ट थिंग, यू नो फर्स्ट स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरी फील्ड. ओके, फिर फर्स्ट हम हॉस्पिटल जाएंगे पक्का. योर पोस्टिंग यूनिट, डॉक्टर, प्रोफेसर. एक्चुअली होता क्या है कि हॉस्पिटल में पोस्टिंग लगती है किसी, लेट्स सी मेरी मेडिसिन में पोस्टिंग लगी है एंड उसमें ना ग्रुप में बांटा जाता है यूनिट वाइज. ओके, तो वन यूनिट में मोस्टली ना 4 से 5 स्टूडेंट होते हैं. तो फर्स्ट थिंग करना है, आपको अपने पोस्टिंग यूनिट जो आपके इंचार्ज होंगे, डॉक्टर, प्रोफेसर, उससे आपको मिलना है. फर्स्ट थिंग करना है, ठीक है? फर्स्ट थिंग हॉस्पिटल जाना है. सेकेंड थिंग, आपकी यूनिट में जो डॉक्टर है, जो आपकी यूनिट अलॉट हुआ है रोल नंबर वाइज, आपको उससे मिलना है, ठीक है? मीट हिम. ओके, यदि वो अवेलेबल नहीं हो, चलो कोई बात नहीं, अवेलेबल नहीं है तो उसके अंडर जो सीनियर पीजी काम करते हैं ना, उससे आपको मिलना है. लेट्स वो भी अवेलेबल नहीं है, नॉट अवेलेबल, तो आपको ऑफिस जाना है, आपको ऑफिस जाना है और या एचओडी चैम्बर जाना है और वहाँ पे आपको बात करनी है कि सर वी आर सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर एंड हम लोग आए हैं हॉस्पिटल पोस्टिंग में. हम लोग आए हैं हॉस्पिटल पोस्टिंग में, ठीक है? सपोज दैट वो भी अवेलेबल नहीं है हमारे पास, ठीक है? तो वहाँ पे जो आपके सीनियर प्रेजेंट हैं, इंटर्न तो होंगे ही, कोई भी हो, आपको उससे बात करनी है कि हम लोग ऐसा हैं और हम आए हैं हॉस्पिटल पोस्टिंग पे, ठीक है? ओके, मान लो ये भी नहीं है, ये भी नहीं मिला, तो जो भी मिले उस वहाँ पे जो भी हो उस टीचर को बोलना है कि हम आपकी यूनिट में हैं और हमें आप पढ़ाइए. चलो मान लेते हैं ये भी नहीं है, तो क्या करना है? तो कुछ नहीं, गो टू द डिपार्टमेंट विथ योर फ्रेंड, मतलब आपके दोस्त के साथ कोई भी डिपार्टमेंट चले जाओ जहाँ पे पढ़ाई हो रही हो, यहाँ पे टीचर कुछ बता रहे हो. ये लास्ट ऑप्शन है. यदि ये भी नहीं हो रहा है आपको हॉस्पिटल में, आई डोंट नो व्हाट टू डू. ओके, सो लेट्स अज्यूम कि आपको कोई टीचर मिल गए, तो वो क्या कर सकते हैं आपको, ठीक है? या तो वो कुछ पढ़ाएंगे या वो कुछ पूछेंगे भी तो आप बताएंगे भी ना, पूछेंगे तो, या कुछ डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएंगे या कोई प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे, या आपको पीडी में लेके जाएंगे और वहाँ पे पेशेंट को दिखाएंगे, ठीक है? कुछ करेंगे. या और हो सकता है कि वो आपको हिस्ट्री टेकिंग, जो कि मोस्ट कॉमनली सीखना है हमें सेकेंड एंड थर्ड एंड फोर्थ ईयर में, वो हिस्ट्री टेकिंग. तो आपको बोलेंगे कि किसी पेशेंट का वार्ड में जाइए और किसी पेशेंट का हिस्ट्री लीजिए, ठीक है? तो अब हिस्ट्री कैसे लेना है हम वो देखते हैं. तो सबसे पहले हम जो नॉर्मल डॉक्टर होते हैं ना, वो अप्रोच कैसे करते हैं पेशेंट को, वो पहले समझ लेते हैं, ठीक है? सबसे पहले पेशेंट से बात करना है, ठीक है? फिर हिस्ट्री लेना है, कैसे ले तो वो हमें बताएंगे, ठीक है? फिर एग्जामिनेशन करना है, जनरल एग्जामिनेशन करना है, क्लिनिकल एग्जामिनेशन करना है. फिर फाइंडिंग बनानी है, डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनाना है, फॉर्मुलेट योर फाइंडिंग इनटू डिफरेंशियल डायग्नोसिस. होता है डिफरेंशियल डायग्नोसिस, क्या क्या पॉसिबल हो सकता है, आपको बनाना है डिफरेंशियल डायग्नोसिस. फिर उसे रैंकिंग प्रोबेबिलिटी के आधार पर उसे ऑर्डर करना है, रैंक करना है कि हाँ कौन मोस्ट पॉसिबल हो सकता है. फिर उसका क्या करते हैं, फिर इसका इन्वेस्टिगेशन टू सपोर्ट या रिफ्यूज और कंफर्म योर डिफरेंशियल डायग्नोसिस. तो ये है हमारा डायग्नोसिस.
लेकिन हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें सिर्फ ये 3 काम करने हैं, ठीक है। मोस्टली हिस्ट्री टेकिंग करना है और क्लिनिकल एग्जामिनेशन करना है, सीखना है। एक्चुअली हिस्ट्री टेकिंग सीखना है, ये एक छोटी चीज़ नहीं है। एक्चुअली सेकंड ईयर में भी हम यही सीखते हैं, थर्ड ईयर में यही सीखते हैं और फोर्थ ईयर में भी हम यही सीखते हैं। इट इज़ द बेसिक प्रोसेस जो सबको आना चाहिए, ठीक है। तो हमें ये सीखना है, ठीक है। तो अब हमें सीखना है हिस्ट्री टेकिंग, वो कैसे करते हैं। तो ओवरऑल सब सारे डिपार्टमेंट का ना एक कॉमन होता है, ठीक है। और किसी किसी डिपार्टमेंट में कुछ ऐड होते हैं, वो हम बताते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लेते हैं पेशेंट डिटेल्स। इसमें हम पेशेंट का नेम, एज, सेक्स, एड्रेस, डेट ऑफ एडमिशन एंड वेट, एंड मतलब पेशेंट के बारे में हम उसका डिटेल पूछते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद हम आते हैं प्रेजेंटिंग कंप्लेन, यानी दिक्कत क्या है, प्रॉब्लम क्या है, किस प्रॉब्लम को लेकर वो एडमिट हुए हैं यहाँ पे हॉस्पिटल में, ठीक है। तो मेजर प्रॉब्लम उसमें लिखते हैं। इसमें हम 1 to 2 लाइन लिखते हैं मेजर प्रॉब्लम। जैसे कि कोई पेशेंट बोला कि हमें फीवर है, उसके साथ हम टाइम भी लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल फीवर 7 दिनों से है, तो फीवर फ्रॉम 7 days। फिर और बोलता है एब्डोमेन पेन भी है, 5 days से है, और हेडेक 2 days। तो हम जो हमारा प्रेजेंटिंग कंप्लेन है वो हम मेजर 1 to 2 लाइन में लिखते हैं विथ सिम्टम विथ टाइम मेजरली। फिर आता है हमारा नेक्स्ट स्टेप, और ये है हमारा HOPI, अर्थात हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस, ठीक है। इसमें हम जो सिम्टम्स होता है उसे डिटेल्स में लिखते हैं। जो प्रेजेंटिंग कंप्लेन में सिम्टम्स बताया था उसे डिटेल लिखते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, ठीक है। जैसे ऑनसेट, नेचर, कोर्स ऑफ इच सिम्टम। जैसे यदि हम एग्जाम्पल की बात करें, पेन, जैसे कि बताया पेन है, एब्डोमेन पेन, ठीक है, कोई पेन, तो उसमें हम साइट, पेन का साइट क्या है, ऑनसेट क्या है, कैरेक्टर क्या है, रेडिएशन पेन का क्या है, और एसोसिएटेड सिम्टम्स एंड टाइमिंग, और एक्सरबेटिंग और रिलीविंग फैक्टर, और सीवियरिटी। तो एवरी सिम्टम का, जैसे पेन, फीवर, कफ, ये सब का अलग अलग सिम्टम्स होता है। मतलब ये सब अलग अलग कैरेक्टर्स को डिटेल में क्या क्या कैसे पूछते हैं वो हम अगले वीडियो में जानेंगे, ठीक है। वो थोड़ा लंबा होता है, ठीक है, लॉन्ग। तो ये एग्जाम्पल हम पेन का दिए, जैसे कि हमें ये सब पूछना है पेन में, ये हमारा आ जाता है HOPI में, तो ऐसे करना है। फिर अगला आता है हमारा पास्ट हिस्ट्री। इसमें क्या एनी सीरियसनेस या इलनेस इन पास्ट, क्या पास्ट में कोई भी सीरियस बीमारी हुई है क्या, हम उससे रिलेट भी कर सकते हैं प्रेजेंटिंग इलनेस, इसलिए हम पास्ट हिस्ट्री पूछते हैं। या एनी ऑपरेशन और एनी अदर मेडिकल टर्मिनेशन, ओके, ये हुआ है कि नहीं, ये पास्ट हिस्ट्री में पूछते हैं। फिर आता है हमारा ड्रग हिस्ट्री। इसमें हम एनी मेजर ड्रग, पास्ट में कोई मेजर ड्रग चल रही हो किसी बीमारी का, तो वो हम पूछते हैं ड्रग हिस्ट्री में। एंड एनी एलर्जी, किसी ड्रग से एलर्जी है क्या, या एनी प्रीवियस ADR मतलब एडवर्स ड्रग रिएक्शन किसी ड्रग से हुआ था क्या, तो ड्रग हिस्ट्री हम ये पूछते हैं। उसके बाद आता है हमारा फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री में हम पूछते हैं आपके फैमिली में पापा, सेकंड जनरेशन तक जनरली पूछते हैं, पापा एंड फादर एंड ग्रैंडफादर तक, ठीक है। कि किसी को डायबिटीज, टीबी या हार्ट रिलेटेड कोई बीमारी या कैंसर या किसी कारण से वो डेथ हो गई हो, तो ये हम पूछते हैं ताकि हमको रिलेट कर पाए जेनेटिक डिसऑर्डर को, ठीक है। तो ये हम फैमिली हिस्ट्री पूछते हैं। उसके बाद आता है हमारा सोशल हिस्ट्री। इसमें हम ऑक्यूपेशन पूछते हैं, मैरिटल स्टेटस, मतलब उसके बारे में सोशली उसके बारे में, लिविंग सर्कमस्टेंस क्या है, उसका हाउसिंग क्या है, मतलब सोशो इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, एंड होम हेल्प, ये सब उससे पूछते हैं सोशल हिस्ट्री में। फिर आता है हमारा पर्सनल हिस्ट्री। पर्सनल हिस्ट्री में हम पूछते हैं डाइट, वेज, नॉन वेज, स्मोकिंग, एल्कोहल, यानी एडिक्शन, पर्सनल खुद के बारे में ये सब पूछते हैं, ठीक है। और ये हो गया हमारा कॉमन, किसी भी डिपार्टमेंट में जाए तो ये कॉमन है, जो कि सब में ऐसा हम पूछते हैं कि सबसे पहले पेशेंट डिटेल्स, फिर प्रेजेंटिंग कंप्लेन, ठीक है। उसके बाद फिर हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस, उसके बाद पास्ट हिस्ट्री, फिर ड्रग हिस्ट्री, एंड फिर फैमिली हिस्ट्री, सोशल हिस्ट्री, एंड फिर पर्सनल हिस्ट्री, ठीक है। ये कॉमन है। फिर यदि किसी डिपार्टमेंट में कुछ मतलब उसके हिसाब से हम कुछ एडअप करते हैं, जैसे कि यदि हम पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट में जाएँ तो वहाँ पे हम एंटीनेटल हिस्ट्री पूछते हैं, नेटल हिस्ट्री पूछते हैं, पोस्ट नेटल, डेवलपमेंटल, इम्यूनाइजेशन हिस्ट्री एंड फीडिंग हिस्ट्री, ठीक है। और यदि हम ऑब्स या गायनी की बात करें, ऑब्स एंड गायनी की बात करें, तो उसमें ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री पूछते हैं, ग्रेविडा क्या है, पैरिटी क्या है, लिविंग एबॉर्शन, ठीक है। एंड मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री में पूछते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव हिस्ट्री एंड सेक्सुअल हिस्ट्री। तो ये हो गया हमारा, ठीक है। तो ये हमारा हिस्ट्री टेकिंग कैसे करना है वो यहाँ पे हो गया, ठीक है। एंड यदि आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं हिस्ट्री टेकिंग मतलब क्लिनिकल एग्जामिनेशन, तो ये बुक है मैक्लॉयड क्लिनिकल एग्जामिनेशन, मैं इसी से पढ़ता हूँ, ठीक है। और बहुत अच्छी बुक है, तो ये हमारी बुक, ठीक है। और आगे बात करें तो जैसे कि मैंने बताया था कि हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस, ठीक है, कि कैसे हम करते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और ये जैसे कि हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस में जो होता है कैसे हम डिटेल में लेते हैं, जैसे पेन के, जैसे मैंने पेन को बताया कि सॉक्रेटिस का एक निमोनिक है, साइटोनसेट, उसी तरह हमारे पास फीवर, जैसे पैटर्न, ग्रेड, ये सब हम हेडेक, ये सब को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि दिस वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है, ठीक है। एंड एट लास्ट थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल लास्ट, बाय, थैंक यू।